नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर। जी हाँ, मैं वही निखिल भारद्वाज हूँ, वही निखिल सर हूँ, छपरा वाले। जी, मैं छपरा वाले निखिल सर हूँ और आज हम लोग वर्ग 12वीं के फिजिक्स को लेकर आए हैं, जिसमें यूनिट 1 जो कि स्थिर वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका पहले वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। आज हम लोग उसका अगले वीडियो को लेकर आए हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जी हाँ, कि MN क्लासेज अर्थात मारुति नंदन क्लासेज में नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुका है वर्ग 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो बायो से हो, चाहे वो आर्ट से हो। अतः कोई भी विद्यार्थी जो मरहरा प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, छपरा जिला के मरहरा प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। संपर्क सूत्र ऊपर लिखा हुआ है 77 39 40 30 14। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेशन क्या है। मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई वस्तु को आवेशित करने की जो क्रिया होती है, संपूर्ण प्रक्रिया होती है, वह आवेशन कहलाती है। मतलब जैसे यदि आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, सपोज कीजिए ये रहा आपका मोबाइल फोन, आपका ये मोबाइल फोन रहा। इस मोबाइल फोन को आप चार्ज करने के लिए यहाँ बोर्ड से आप चार्जर को लगा के इसमें इसको पिन को इन करते हैं। मतलब कि आप इसको आवेश को प्रवाहित करते हैं, यानी आप इस वस्तु को आपने चार्ज किया, मोबाइल को चार्ज किया। तो मोबाइल को जो चार्ज करने का संपूर्ण प्रक्रिया रहा, उसी को हम कहते हैं आवेशन। अब जान लीजिए आवेशन की क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। जी, तो ये सीधा समझ लीजिए कि संपर्क द्वारा आवेशन मतलब जब आप किसी वस्तु को आवेशित छू कर करते हैं, उसके संपर्क में आकर करते हैं, तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। और प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब आप जब किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करते हैं, तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। एक सवाल आता है, आप वस्तु को कहते हैं, कोई वस्तु को कहते हैं कि वो वस्तु आवेशहीन है, वो वस्तु आवेशहीन है, तो कुछ लोग उसको बोल देते हैं, कुछ विद्यार्थी समझ लेते हैं कि अरे उस पर कोई आवेश नहीं है। ये गलत थिंकिंग है। इसके कहने का मतलब हुआ कि इस पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का मात्रा क्या है, समान है। आवेशहीन कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु है जिस पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की मात्रा समान है, तभी वह जाकर आवेशहीन कहला रहा है। तब जाकर उसका नेट आवेश क्या हुआ, शून्य हुआ, मतलब उस पर कोई आवेशी कार्यरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। आज हम लोग चलते हैं कूलम्ब के नियम को स्टार्ट करते हैं। इसका 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। आज हम लोग सिर्फ कूलम्ब के नियम को जानेंगे, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ कूलम्ब के नियम को जानेंगे और पढ़ेंगे ऐसा कि पढ़ा देंगे। कूलम्ब का नियम देखिए, CA कूलम्ब ने 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल के लिए 2 नियम प्रतिपादित किया।
अब सबसे पहले जान लीजिए कि ये बिंदु आवेश क्या है। मतलब कि किसी बिंदु पर जो आवेश है उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। तो सी ए कूलम्ब ने, उनका पूरा नाम था सी ए कूलम्ब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल से संबंधित दो उन्होंने नियम दिया। मान लीजिए उन्होंने बोला, पहला मान लीजिए आवेश Q1 है और एक Q2 है। उन्होंने बोला कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, पहले मैं इस बात को लिख देता हूं फिर समझाता हूं। कूलम्ब का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब का नियम कहते हैं, इसे ही कूलम्ब का नियम कहते हैं। थोड़ा सा मैं देख लूं कि क्लियरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट मैंने कर दिया। कूलम्ब का नियम कहता है, कूलम्ब का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब का नियम कहते हैं। जान लीजिए, कोई दो बिंदु आवेश है, मान लीजिए है Q1 और ये है Q2। तो कूलम्ब का नियम कहता है कि उनके बीच जो लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है। अब जान लीजिए आकर्षण कब होगा, आकर्षण कब होगा, जब दोनों बिंदुओं पर आवेश समान हो। मतलब आवेश दो प्रकार के होते हैं, कि धन आवेश और ऋण आवेश। मतलब यदि इस पर भी धन आवेश है, इस पर भी धन आवेश है, या इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस है, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु पर समान परिमाण के आवेश हो तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अरे क्या करते हैं जी, प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे माइनस माइनस हो तभी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले वाले वीडियो में, तो ये तो समझ में आ गया। आकर्षित कब करेंगे, मतलब भिन्न आवेश हो तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इनके बीच का दूरी r हो, तो कूलम्ब का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके परिमाण, तो इस बिंदु का परिमाण क्या है Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती Q1 into Q2।
F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, समीकरण मत मानिए, हम लोग भी आगे नहीं, हम सिर्फ आज नियम को जानेंगे। दूसरा का इनका पहला नियम था, दूसरा का नियम उन्होंने दिया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब है जो दो गो बिंदु आवेशवा है, एक बीच का जो दूरी है, उसका बीच का जो दूरी है वो उनके बीच लगने वाले बल जो होता है उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझिएगा। कूलम्ब का नियम क्या है? कूलम्ब का नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो मैंने मान लिया दो बिंदु आवेश Q1 है, Q2 है, इसके बीच का दूरी R है। R दो गो बिंदु आवेश होगा तो उसके बीच के तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ही, दूरी मैंने मान लिया R। तो कहता है कि F ये जो कोई उसके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा तो बल होगा वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 के, और दूसरा का जो बल होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच के दूरी के वर्ग के। इसे ही दूसरे का नियमों को कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इसको कहते हैं हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जान लीजिए। और इसी को कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब आगे जान लीजिए, तो समय देख लूं कहां तक आ रहा है। ठीक है, चलिए अब जान लीजिएगा यही दो नियम हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, और अगले वीडियो में इसका फुल लेक्चर दिया जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन इप्सिलॉन नॉट से लेकर टोटल चीज उसमें बताया जाएगा। तो इंतजार कीजिए कल के क्लास का, कल का क्लास टॉप होगा, कल का क्लास सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, नमस्कार, प्रणाम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा वीडियो क्यों नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से हूं और ना ही मेरे मोबाइल का उतना बड़ा स्टोरेज है। ये लाइव का तो कैसे कैसे प्रबंध करके मैं वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं, आप लोग के बीच खड़ा हूं। तो अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं निखिल भारद्वाज, वही छपरा जिला वाले।